Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे हमने आज मार्केट में जो लेवल्स एंड डायरेक्शन डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज निफ्टी में हमने साइडवेज कंसोलिडेशन मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था एंड वही चीज़ हुआ और जो लेवल्स एक्सपेक्ट किए थे वही एग्जैक्टली उसी रेंज में मोमेंटम रहा। सो अभी भी कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो लेवल्स हैं रेजिस्टेंस 1 मैं यहाँ पे 19330 का मार्क कर लेती हूँ और रेजिस्टेंस 2 मार्क कर लेते हैं 19434 का। सपोर्ट लेवल 1 जो है वो आ सकता है 19237 का एंड सपोर्ट 2 जो है वी कैन मार्क एट 19190 का। देखिए बात है बहुत सिंपल, जो निफ्टी है वो फिलहाल अभी एक ब्रेकआउट हो भी सकता है, देने के लिए रेडी है एंड नहीं भी हो सकता है। सो जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि हाँ डेफिनेटली जो डाउन साइड है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू अपसाइड, मतलब जो बुल्स हैं वो थोड़े से वीक लग रहे हैं एज कम्पेयर टू बेयर्स, राइट। बट द ओनली थिंग इज, अगर आप पूरे टेक्निकल्स की बात करें, इंडिकेटर्स की बात करें, सो यहाँ पे एक ये जो 50 EMA का लेवल है जो कि अराउंड आ रहा है आपका 19285 का। सो ये जो 285 और 300 का रेंज है ना, जब तक कि प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं होता है, इस 50 EMA को ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ये जो 200 का रेंज है ना, 300 और 200 का, ये एक तरीके से इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेक लाइन का भी पॉइंट है। सो अगर ये ब्रेक होता है सो यू विल गेट मल्टीपल सिग्नल्स यहाँ से कि ये प्राइस जो है वो फर्दर फॉल जाएगा। एंड हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी ब्रेकआउट का टाइम होता है तो थोड़ा सा प्राइस जो है वहाँ पे स्टे करता है, कंसोलिडेट करता है एंड अभी हम उसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। सो आज भी रिलायंस का AGM था एंड हमें लग रहा था कि कुछ एक वन साइडेड क्लियर हमें डायरेक्शन देखने को मिलेगा, नहीं हुआ। एक डोजी बना, साइडवेज मोमेंटम रहा और कहीं ना कहीं 50 EMA के अभी भी पास में ही, इसके अबव ही क्लोज हुआ है। सो टुमारो ऑल्सो वी कैन सी एक कंसोलिडेशन, और जब तक ये 200 को ब्रेक नहीं करता है तब तक हो सकता है हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन को एक्सटेंड होता हुआ देखें। सो ये हमारा व्यू है निफ्टी का। और अगर हम ऑप्शनलॉजी पर आए तो एक हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का व्यू ले लेते हैं। सो आप यहाँ भी देखोगे एक बहुत मेजर सपोर्ट 300 का बन रहा है। सो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म पे आपको अपसाइड मोमेंटम भी दिखा रहा है 400 का एंड इवन टिल 500 का। डाउन साइड की अगर आप बात करो तो 200 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक करेगा तो आप 19,000 का एक्सपेक्ट करोगे। सो एक ब्रॉडर रेंज जो है वो 19,000 और 19,500 की आ रही है। मैक्सिमम प्रोबेबल रेंज जो है वो 200 और 400 की आ रही है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि कल निफ्टी इसके बीच में रह सकता है एंड आई थिंक आई कैन सी द डेटा और मुझे यहाँ पे एकदम यही लेवल्स मिलेंगे। सो 400 माई फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड 500 विल बी द सेकेंड रेजिस्टेंस। तो बेसिकली डेटा तो एक ही है बट हमको यहाँ नंबर्स दिख जाते हैं, वहाँ बार्स दिख जाता है, तो थोड़ा सा हमें एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है। और अगर आप सपोर्ट की बात करें तो 200 और 19,000 का, ये दो लेवल्स आप जो हैं यहाँ पे ले सकते हैं फॉर द सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2। सो इंस्टेड इंस्टेड 19,000 मैं पहला सपोर्ट ले लेती हूँ 19,100 का। सो जो 19,100 का है वो हो गया सपोर्ट 2 एंड 19,200 का सपोर्ट 1। ये ब्रॉडर रेंज जो है हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। चलिए अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में है, कोई मोमेंटम नहीं है, एकदम साइडवेज मूव चल रहा है। आज थोड़ा सा अपसाइड हमको इसलिए देखने को मिल गया क्योंकि एक तो PSU बैंक्स ने थोड़ा सा ड्यूरिंग द डे इंट्राडे पे थोड़ा मोमेंटम दिखाया था, प्लस HDFC बैंक थोड़ा सा अप था, जिसकी वजह से थोड़ा ओवरऑल बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा एक हमें अपसाइड बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। बट ये जो मोमेंटम है यहाँ से अभी भी मैं बहुत ज़्यादा कोई बुलिश नहीं हूँ, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर जाके ये क्लोज हुआ है जहाँ पे कि ऑलरेडी एक टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल है। दूसरा
दोनों ही इम्पॉर्टेंट EMA है, एक 50 डेज का, एक 20 डेज का, एंड देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि 50 एंड 20 डेज का यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर मिल जाए. सो द मोमेंट आपको क्रॉस ओवर मिलेगा वहाँ से आप थोड़ा सा फर्दर डाउन साइड बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करेंगे. एंड टिल दैट टाइम यू नो अगेन एक रेंज बाउंड, एक कंसोलिडेशन मोमेंटम ही आपको देखने को मिलेगा. सो हियर मेरा जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 44,500 का, और दूसरा रेजिस्टेंस है 44,655 का, एंड थर्ड विल बी माय 44,800, 2 या 800 के आसपास का आप एक तीसरा रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए. पहला सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 44,327 का, एंड दूसरा सपोर्ट लेवल है 44,170 का, एंड थर्ड वुड बी 44,012 का. ये 3 सपोर्ट लेवल्स के साथ आप कल जा सकते हैं. सो अगेन एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द बैंक निफ्टी. और अगर मैं इसके ऑप्शनोलॉजी पर आऊँ, ओपन इंटरेस्ट चेक करूँ, सो आई थिंक हमको एक हाँ करंट प्राइस पे काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है. सो एक ब्रॉडर रेंज जो है वो आपकी आएगी 45,000 और 44,000 की. मैक्सिमम रेंज आप एक जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज 44,300 to 44,600. So this is what you can expect from the bank nifty data, and let me just confirm it once looking at the numbers, because दो स्ट्राइक प्राइसेस पे ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है. ओके 600 हाँ पहला रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, और दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं. आई वुड मार्क 800 का, आई विल नॉट मार्क 700 का. मैं यहाँ पे 800 का मार्क कर लेती हूँ. एंड फर्स्ट सपोर्ट विल बी एट 44,300 एंड सेकेंड विल बी एट 44,000 आई गेस. यस 44,000. सो ये ब्रॉडर रेंज जो है आपकी बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे निकल के आई है. साइडवेज मोमेंटम ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर. सो डॉलर INR आज एक बुलिश कंसोलिडेशन फेज में था, और एक यू नो हमने एक्सपेक्ट किया था कि 82.5 के आसपास का जो एक लेवल है वहाँ से सपोर्ट ले सकता है. एंड यस सपोर्ट लिया. इनफैक्ट यू नो डे बिफोर येस्टरडे, मतलब कि लास्ट वर्किंग डे से पहले थर्सडे की बात है, थर्सडे को भी एक बुलिश मोमेंटम ही क्लोजिंग आते आते हमें देखने को मिला, और जिसकी वजह से जो बुलिश मोमेंटम है वो अभी भी पूरा इंटैक्ट है. आज भी एक सपोर्ट पर ज़रूर प्राइस ने रीटेस्ट किया, क्लोजिंग इसके यू नो रेजिस्टेंस के पास किया है, ओपनिंग से भी अबव क्लोज किया है. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू नो एक प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि ये जो गैप एक बन गया है, इस गैप के फिल होने की प्रोबेबिलिटी अब हम देख सकते हैं इस वीक में. आने वाले टाइम में हो सकता है अगर कल ही हमको एक बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम मिल जाए तो क्लोजिंग बेसिस पे हम इसको फिल होता हुआ देख सकते हैं. सो मेरा पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे है 82.65 का, और अगर मान लीजिए कल ही ऐसा होता है तो प्रोबेबिलिटी है इसके 82.74 तक के जाने की. और अगर आप सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट रहेगा 82.5 का, एंड लेट्स से अगर ये ब्रेक करता है तो आप 82.45 का दूसरा सपोर्ट मार्क कर सकते हैं. सो ये रेंज बाउंड ही रहेगा, कंसोलिडेशन ही रहेगा. थोड़ा सा जो ओवरऑल एक सिनेरियो है डॉलर INR का वो आपका ही ज़्यादा लग रहा है. सो अगेन यू नो अभी एक इक्विटी मार्केट और डॉलर INR बहुत ही एक ऐसे लेवल पर है कि ब्रेकआउट्स लेवल पर है. सो इफ़ इन केस हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली हम इसको और थोड़ा अपसाइड जाता हुआ देख सकते हैं. चलिए अब अगर मैं इसके ऑप्शन चेन पर आ जाऊँ, सो 82.5 का मुझे यहाँ पे स्पॉट प्राइस मिला है, जिसके बेसिस पे 82.75 मैं यहाँ पे मार्क कर सकती हूँ रेजिस्टेंस, एंड 82.5 का सपोर्ट लेवल. इसी के बीच में ब्रॉडली हम एक्सपेक्ट करेंगे डॉलर INR के रहने की. So we have discussed all the three markets for tomorrow. I hope you are getting some knowledge, some information from this video. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, just be safe in the market, and thank you so much for watching me.